गाइस, वेलकम टू वन मोर ब्लॉग ऑफ बैंगलोर टू वंडरलॉ व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं वंडरलॉ बाई रोड और ये ड्रेस मैंने पहना हुआ है। इट इज़ अ बॉडीकॉन ड्रेस। कैसा लग रहा है? मैं तो बहुत ही अच्छी लगती हूँ। मैं अपनी तारीफ करते हुए थकती नहीं। आप लोग ज़रूर बताइए कैसी लग रही हूँ मैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग वंडरलॉ बाई कार जा रहे हैं। डिस्टेंस है 30 to 35 किलोमीटर्स। टाइम टिपिकली 45 मिनट्स टू 1 आवर लगता है वाया मैसूर रोड, डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक कंडीशंस। यू कैन ऑल्सो फॉलो बैंगलोर टू मैसूर एक्सप्रेसवे विच इज़ द मोस्ट डायरेक्ट रूट। देखिए हम वंडरलॉ रिजॉर्ट पहुंच गए हैं और ये है व्यू। आपको व्यू दिखा रही हूँ वंडरलॉ रिजॉर्ट का बाहर से, और अभी अंदर का भी व्यू देखिए रिसेप्शन का। बाई बस भी आप पहुंच सकते हैं। BMTC बसेस हैं वंडरलॉ के लिए। द बस रूट्स आर V228 और सिमिलर हेड टुवर्ड्स बिडाडी। टाइम बस से लगेगा 1.5 to 2 आवर्स। आप मेट्रो से भी जा सकते हैं। नमा मेट्रो टू नयनदना हल्ली स्टेशन ऑन पर्पल लाइन। नयनदना हल्ली स्टेशन से आपको बस या कैब बाकी 22 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा वंडरलॉ के लिए। टाइम लगता है मेट्रो जर्नी में अराउंड 30 मिनट्स एंड एडिशनल 40 मिनट्स टू 1 आवर बाई रोड फ्रॉम नयनदना हल्ली डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक। आप अपने सहूलियत और बजट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन सही रहेगा ट्रैवल करने के लिए। मेरे हिसाब से तो कार ऑप्शन इज़ फास्टेस्ट वेल पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ मोर इकोनॉमिकल। रिसेप्शन पे क्यूट सा एरोप्लेन का मॉडल है और जिराफ के स्टैचूज़ हैं। 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड भी है, प्लेइंग बोर्ड है जहाँ पे लूडो खेल सकते हैं। और हमारा व्यू जो है रूम से ऐसा है कि यहाँ से आप पूरा वंडरलॉ दे सकते हैं। नाइट को व्यू बहुत ही अच्छा होगा। और ये लॉबी है। यहाँ हम 6th फ्लोर में रहे थे और इसका कॉस्ट और प्राइसिंग सब कुछ बताऊंगी और हमने क्या धमाल चौकड़ी की है वो भी बताऊंगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती रहूँगी, कॉस्टिंग एंड एवरीथिंग। तो अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पे तो ज़रूर एक लाइक दे दीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी। कमेंट्स में बताइएगा कि हम कैसे लग रहे हैं और मेरी राइड्स आपको कैसी लगी और आप कौन कौन सी राइड्स करना प्रेफर करते हैं। तो ज़रूर मेरे साथ कनेक्टेड रहिए कमेंट्स के थ्रू। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्योमी वर्ल्ड है मेरे चैनल का नाम, ताकि आप मेरे ऐसे और आगे आने वाली वीडियोस ट्रैवल व्लॉग में बने रहें और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी मैं आपको रूम टूर दिखाऊंगी। ये लॉबी देख रहे हैं आप, बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी था। यहाँ पे सब बढ़िया ही था, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। हाँ, कोई भी हॉलीडे अच्छा ही लगता है। ये देखिए रूम टूर, 360 डिग्री रूम टूर। और ये रही मैं क्यूट सी, और रूम काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है। तो जनाब हम लोग स्टे किए वंडरलॉ रिजॉर्ट में और मैं आपको बता दूं इसमें टोटल 7 फ्लोर हैं। हम छठे माले पे रहे थे और इट वाज एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। रिजॉर्ट तो बहुत ही सुपर और कंफर्टेबल था। बहुत सारी ग्रेट एमिनिटीज़ थी, ब्यूटीफुल व्यू था और फ्रेंडली स्टाफ था। एक परफेक्ट प्लेस टू रिलैक्स आफ्टर ऑल द फन। मुझे इस रिज़ॉर्ट की एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ के फिटिंग्स जो थे वो काफ़ी प्रीमियम थे, जैगुआर के थे, और इन्होंने साथ में डव के ही सारे प्रोडक्ट्स दिए हुए थे जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आपको प्रीमियम और लग्जरी फील आता है और लग्जरी रिज़ॉर्ट भी है। मैं अभी इसका प्राइसिंग भी बताने वाली हूँ। वंडरलॉ रिज़ॉर्ट से वंडरलॉ का व्यू मज़ा आ गया। As for Wonderla rides, they were next level thrilling. Stay tuned for all the fun moments. Don't forget to like and subscribe. वंडरलॉ रिजॉर्ट से वंडरलॉ अम्यूज़मेंट पार्क जाने के लिए आपको ये शटल मिल जाती है जो कि टोयोटा इनोवा है। तो आप यहाँ पे बैठिए और आराम से निश्चिंत होकर वंडरलॉ अम्यूज़मेंट पार्क चले जाइए और सारे राइड्स एंजॉय कीजिए। वापस आना हो तो आपको सेम शटल मिलती है। दे हैव मल्टीपल कार्ड्स, तो आपको ज़्यादा टाइम वेटिंग में नहीं बर्बाद करना पड़ता है। इट्स जस्ट अ फन। तो लो जी, सारे राइड्स का आनंद उठाने के लिए मैं प्ले सूट में रेडी हो गई हूँ। आप देख रहे हैं पर्पल कलर का प्ले सूट है। और हम लोगों ने वाटर राइड्स के लिए कपड़े अलग से पैक कर लिए हैं क्योंकि वाटर राइड्स भी हैं तो खूब धमाल चौकड़ी होने वाली है। मैंने वाटर राइड्स का वीडियो नहीं लिया है क्योंकि उसके अंदर मैं इंजॉय करने वाली हूँ, इसलिए मैं वीडियो नहीं लेना चाहती थी। तो हमने फुल टू एंजॉय किया है। तो ये देखिए एंट्री है, हम लोग अंदर आ चुके हैं। और ये भाई आप लोग वेदर फोरकास्ट देख के ज़रूर वंडरलॉ जाइएगा क्योंकि हम लोग जिस दिन वंडरलॉ गए उस दिन बारिश शुरू हो गई। तो वाटर राइड्स में तो गए लेकिन इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लगी हमको वाटर राइड्स में। और वाटर राइड्स में तो हम लोग ठिठुर से गए थे और फिर हमको बाद में सारे कपड़े फटाफट चेंज करके हमको चाय पीनी पड़ी ताकि हम लोग गर्म हो जाएं। और फटाफट हम भाग के रिजॉर्ट आ गए वापस, गर्म पानी में नहाए और फिर हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर वापस नॉर्मल में आया।
The Wonderla Resort in Bidadi offers a luxurious stay adjacent to the Wonderla Amusement Park, making it an ideal gateway for thrill seekers and families alike. इस रिजॉर्ट में 84 वेल अपॉइंटेड लग्जरी रूम्स हैं दैट कम्स विद अ रेंज ऑफ एमिनिटीज लाइक हीटेड आउटडोर स्विमिंग पूल, अ स्विम अप बार, अ फुल्ली इक्विप्ड जिम एंड अ किड्स एक्टिविटी सेंटर. अगर आप इस रिजॉर्ट में स्टे कर रहे हैं तो यू विल गेट अ 20% डिस्काउंट ऑन पार्क एंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट एट देयर वुड्स मल्टी क्यूजिंग रेस्टोरेंट. और रिजॉर्ट के अंदर you will find a scenery swimming pool ideal for relaxing after a day full of rides. हालांकि रिजॉर्ट में आपको वाटर राइड्स ज़्यादा नहीं मिलेंगी, छोटी सी वाटर राइड्स का सेक्शन है, लेकिन आप अम्यूज़मेंट पार्क में जाके सारे राइड्स कर सकते हैं. उसके अंदर अराउंड 60 राइड्स हैं इंक्लूडिंग बोथ हाई थ्रिल एंड वाटर राइड्स लाइक लेजी रिवर जो कि मेरा फेवरेट था एंड वेव पूल्स. इट वाज फैंटास्टिक. यहाँ आपको 39 लैंड राइड्स और 21 वाटर राइड्स मिल जाएंगे. तो हम पहले राइड में जाने के लिए तैयार हैं. यहाँ पे क्यों कम था क्योंकि हम गणेश चतुर्थी के टाइम पे गए थे और इस टाइम सब लोग अपने फेस्टिव मूड में होते हैं, तो हमको क्यों कम चाहिए था, इसलिए हम स्पेशली इस टाइम पे गए. लेकिन क्या हुआ कि हमको बारिश भी साथ में मिल गई. फ्री फ्री फ्री. अगर आप रिजॉर्ट के अंदर डाइनिंग करना चाहते हैं तो रिजॉर्ट में मल्टीपल रेस्टोरेंट्स हैं इंक्लूड वेव्स एंड पार्क व्यू, ऑफरिंग अ वेराइटी ऑफ क्यूसिन्स लाइक इंडियन, चाइनीज़ एंड कॉन्टिनेंटल. तो अभी मैं आपको इस रिज़ॉर्ट की प्राइसिंग बता देती हूँ. तो हमको तो ये 10,000 पर नाइट पड़ा था, प्लस टैक्सेस एक्स्ट्रा होंगी. प्राइसिंग रूम टू रूम डिपेंड करती है. वैसे 6,000 से प्राइसिंग शुरू हो जाती है, 6,000 प्लस टैक्सेस एक्स्ट्रा होंगी. तो ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द सीज़न एंड टाइप ऑफ रूम विथ फूड एंड ड्रिंक्स बिल सेपरेटली. तो आपको ज़्यादा भी पड़ सकता है डिपेंड ऑन द सीज़न. दिस रिजॉर्ट मेक्स फॉर अ fantastic blend of comfort and excitement for those visiting the amusement park. तो दोस्तों आप यहाँ देख ही सकते हैं कि क्रेज़ी फन में हमने धमाल चौकड़ी मचानी शुरू कर दी है. वैसे तो रियल लाइफ ड्राइविंग डिफरेंट होती है, लेकिन यहाँ की ड्राइविंग डिफरेंट होती है. सब लोग आके बूम बूम करते हैं. तो इट वाज लॉट ऑफ फन, बहुत मज़ा आया. ये हमारी पहली राइड थी तो इसमें बहुत सारा जोश था और बड़ा मज़ा आ रहा था. मैं तो बचते बचाते जा रही थी, ट्राई कर रही थी. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ यहाँ पे कोई किसी को बचने नहीं देता है. जिसने ये राइड किया है वो कमेंट में ज़रूर बताइए कि वो बचे हैं इस राइड में बूम होने से या नहीं. ये रहा हमारा दूसरा राइड. तो देखते हैं, यहाँ पे भी बड़ा मज़ा आएगा. कुछ कैटरपिलर टाइप के दिख रहे हैं. राइड का नाम मैं बताती हूँ मैं आपको इसमें. तो राइड का नाम है टर्माइट ट्रेन एंड टर्माइट कोस्टर. तो हम लोग क्यू में आ गए हैं और इसमें बड़ी जल्दी जल्दी नंबर आ जाता है. तो हम देख रहे हैं यहाँ खड़े होके कि किस तरह की राइड होती है और मज़ा आने वाला है. स्टे ट्यून्ड. तो आपको पीछे से आवाज़ें सुनाई पड़ ही रही होंगी लोगों के चिल्लाने की. तो अब हमारी बारी आने वाली है चिल्लाने की. तो रेडी हो जाते हैं चिल्लाने के लिए. लो जी, यहाँ पे हमारी बारी आई गई. मैंने इसको डुअल व्यू मोड में डाल दिया है तो इसमें आपको फ्रंट का और मेरा व्यू दोनों दिखेगा. तो आप देख सकते हैं इसमें हम बैठ गए हैं और सीट बेल्ट भी लगा दी है. राइड शुरू हो गई है और ये जा रहा है. ये कुछ मिनी रोलर कोस्टर टाइप का है जो ऊपर नीचे जाता है. तो बहुत मज़ा आ रहा है. मुझे तो बड़ी हंसी आती है हर राइड में. तो मैं खूब हंसती हूँ. देख ही रहे हैं आप वीडियो में लाइव. लो जी, हम दूसरे टर्माइट राइड पे पहुंच गए हैं. ये पिंक कलर का है. क्यू में खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं हमारी कब बारी आएगी. तो जल्दी आ जाएगी. मैंने आपको बताया था ज़्यादा भीड़ नहीं है. हम बैठने वाले हैं इसमें भी और बैठ चुके हैं. इसमें मैं लास्ट सीट में बैठी हूँ. तो देखिए
सीट बेल्ट वगैरह लगा ली है एंड लेट्स गो, रेडी टू राइड। थोड़ा रोलर कोस्टर टाइप का है, लेकिन ये इसमें उपकरणों नहीं होगा, नीचे ट्रैक है ना, तो खुले हवा में होता है, मजा आएगा। तो जाते जाते हमें रास्ते में ये हाथी भी दिख गया जो कि पानी पी रहा था। देखिए ये सही ये रियल का हाथी नहीं है, ये ऐसे ही डेमो है जो कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक हाथी है, पानी पीते हुए दर्शाया गया है। चलो जी आगे बढ़ते हुए, अभी और भी बहुत सारी राइड्स बाकी हैं, जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा। तो इसमें राइड्स है क्योनेक्स, टून टैंगो, जंपिंग फ्रॉग, ड्रॉप जोन वेवर, फ्लाइंग जंबो, टेक्नो जंप, नेटवर्क, फ्लैश टावर, रिकॉयल, स्काई व्हील, सिनी मैजिक 3D, एडवेंचर्स ऑफ चीकू, मिनी कोको कप्स। तो यहाँ पे छोटे बच्चों के राइड्स भी हैं, अगर आपने उस सेक्शन में जाना है तो उधर जा सकते हैं। वो सारा सेक्शन हम क्रॉस करते हैं। ये देख रहे हैं आप छोटे बच्चों के राइड्स हैं, बाकी आगे बड़ों के राइड्स आएंगे। तो यहाँ पे मैं तो जाने वाली हूँ बड़ों के राइड्स में, जहाँ पे बच्चे अलाउड नहीं होते हैं। तो 145 सेंटीमीटर का अगर आपका किड है, उससे ऊपर का किड है तो वही अलाउड होगा, और उससे छोटा बच्चा अलाउड नहीं होगा। तो ये देखिए ये क्योनेक्स है, इसमें भी मैं चढ़ी हूँ, इसमें बहुत मज़ा आता है। ये पूरा जैसे बचपन में हम स्विंग झूलते थे ना, वो पींग वाली, वो वाली ही पींग की याद आ जाती है। और वो ड्रॉप है, ड्रॉप में भी ऐसा लगता है कि हाँ जूम करके ड्रॉप कर रहे हो। तो सारी राइड्स एक्साइटिंग है, थ्रिलिंग है, बड़ा ही मज़ा आता है। पर हाँ, अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं या आपको हाइट से डर लगता है, हाइट फोबिया है, तो प्लीज़ इन राइड्स को मत कीजिए। आप आराम से बाहर बैठिए और इन राइड्स को एंजॉय कीजिए, और या आप फैमिली मेम्बर्स के राइड्स जो कि कर रहे हैं उनको शूट कीजिए। तो मैंने भी अपना कैमरा थमा दिया था, जो मेरे साथ आए हुए थे, तो उन्होंने मेरा ये वीडियो शूट किया है और मैंने राइड एंजॉय किया है, क्योंकि मुझे हाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोग ये मुझे बताइए कि कौन कौन डेयर करेगा ऐसी राइड्स में जाने के लिए। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आइए, कनेक्ट कीजिए मेरे साथ और बताइए कि आप ऐसी राइड्स करना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी, तो ज़रूर बताइए। तो अभी हम पहुंच गए हैं रोलर कोस्टर सेक्शन में। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव वंडरला। यहाँ पे आप खड़े हो के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, शूट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, जो करना है कीजिए। अब यहाँ पे डिसाइड किया जा रहा है कि रोलर कोस्टर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यस नो, यस नो। तो मैं तो कंफ्यूज नहीं हूँ, यस मुझे तो जाना है और मैं तो जाके ही रहूँगी। बाकी डिसाइड कर लो जाना है नहीं जाना है, यार तुम्हारी मर्ज़ी। वाटर राइड्स की वीडियो मैं डाल नहीं पाई, इसका बहुत बड़ा अफसोस है, क्योंकि मैं लेना ही नहीं चाहती थी वाटर राइड्स की वीडियो। मैं फुल्ली वाटर राइड्स एंजॉय करना चाहती थी, क्योंकि मुझे वाटर बहुत ही अच्छा लगता है। रेन डांसिंग एंड सब कुछ था वहाँ पे। और मैंने अपना मोबाइल और सब कुछ पैक करके अंदर लॉकर में डाल दिया था, और उसके बाद ड्राई राइड्स के बाद मैंने सारे वाटर राइड्स बहुत ही मस्ती में एंजॉय की। ये देखिए एक और राइड है, कितने अच्छे अच्छे थ्रिलिंग राइड्स हैं। किस किस को ये राइड्स करना है, करने का मन होता है, आप कमेंट्स में बताइए। कौन सी राइड्स आपको सबसे डरावनी लगी, आप नहीं करेंगे, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मुझे तो सारी राइड्स अच्छी लगी। तो जब तक आप इसको एक्सप्लोर नहीं करोगे और उस थ्रिल से नहीं जाओगे, तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि वाटर राइड कैसा, ये राइड्स कैसे हैं। ये है नेट क्लाइंबिंग, यहाँ पे आप नेट में क्लाइंब करते हैं, मैं भी कर रही हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी ट्रैकिंग में आई हूँ जंगल पार्क में। नेट क्लाइंब करके ही आप ऊपर जा सकते हैं ड्रॉप उसमें, तो मैं ड्रॉप वाले में जा रही हूँ। ये देखिए आप, ये रही मैं। हेलो, कैसे हैं आप लोग? इस झूले में देखिए मैं कहाँ पे हूँ, ढूंढ के बताइए तो मैं आपको एक फ्री गिफ्ट दूंगी। तो ये ड्रॉप वाले राइड में चली गई और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ अच्छे से, और बेल्ट वगैरह लगा लिया है, सब कुछ रेडी है और इसमें स्विंग करने के लिए तैयार हूँ मैं। ये देखिए कैसे ड्रॉप हो रहा है, बड़ा मज़ा आता है जब वो ड्रॉप होता है। आप हवा में ही होते हो ऑलमोस्ट जब वो ड्रॉप होता है नीचे।
और लो जी, हम आ गए अब वेव राइडर में। वेव राइडर में जाने का टाइम आ गया है और इसमें खड़े होना पड़ता है, खड़े होके स्विंग होता है। सारे ही मतलब पिंग से रिलेटेड स्विंग्स हैं जो हमने बचपन में किए थे, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके वंडरलॉ वालों ने या अम्यूज़मेंट पार्क वालों ने वही बचपन की यादें ताज़ा कर दी हैं। ये तो इजी है, ऐसे पिंग झूलते थे हम लोग। मतलब बहुत ऐसा मगर फ्रॉग राइड है, टेक्नो जंप इसका नाम फ्रॉग राइड, और खाली भी है, मिल जाएगा। चलते चलते हम पहुंच ही गए जंपिंग फ्रॉग की राइड पर। तो जंपिंग फ्रॉग में मैंने जाना है, और लेकिन क्या हुआ देखते हैं कि अभी एकदम से बारिश शुरू हो गई है। अब जो लोग ये राइड कर रहे थे ऑलरेडी, वो लोग बारिश में ही राइड कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं पूरा ज़ोर से बारिश शुरू हो गया। ये देखिए ड्रॉपलेट्स दिख रहा है आपको शायद। तो हम अभी वेट कर रहे हैं कि बारिश कब चूके और हम इस राइड पे जाए, हमारी बारी कब आए। जो लोग इस राइड पे गए हैं दे आर ऑलरेडी वेट, सो हम वेट नहीं होना चाहते थे, तो हमने वेट करना ज़रूरी समझा। बारिश चूक गई है और आप देख ही सकते हैं मैं क्यू में आके खड़ी हो गई हूँ, वेट कर रही हूँ कि मेरा नंबर कब आएगा जानू। तो अब मैं राइड में बैठ चुकी हूँ। लोकेट कीजिए कि मैं इस राइड में कहाँ पे हूँ, इस झूले में कहाँ पे बैठी हूँ। जंपिंग फ्रॉग है इसका नाम, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। मैंने इस जंपिंग फ्रॉग का एक रील भी डाला है यूट्यूब में, तो आप ज़रूर देखिए वो रील और बताइए कैसी लगी। ये है वाटर राइड्स में, हम वाटर राइड्स के सेक्शन में पहुंच गए हैं। आप देख ही पा रहे हैं पानी का सेक्शन है। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है कि मैं वाटर राइड्स की वीडियो नहीं डालूंगी। वाटर राइड्स के बाद मैं वापस रूम में चली जाती हूँ ड्रेस चेंज करने के लिए, और मैंने बताया कि वहाँ पे जाके हम गर्म पानी से नहाते हैं। उसके बाद मैं फिर वापस आती हूँ वंडरलॉ, और फिर मैं बाकी की ड्राई राइड्स करती हूँ। ये देखिए वाटर राइड्स का सेक्शन बहुत ही प्यारा है। अभी मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी वाटर राइड्स हैं यहाँ पे। Here are some of the top water rides: Drop Loop, Jungle Lagoon, Lazy River, Boomerang, Harakiri, Fun Racers and Uphill Racers, Twisters, Wavy and Vertical Fall. और वेव पूल भी है इसमें, और वेव पूल, और आई थिंक यस वन मोर इज़ देयर, दैट इज़ रेन डांस। रेन डांस इंडोर है तो उसमें भी बड़ा मज़ा आता है। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको वंडरलॉ अम्यूज़मेंट पार्क की टिकट प्राइसेस के बारे में बता देती हूँ। द टिकट प्राइसेस ऑफ वंडरलॉ बैंगलोर इन 2024 वेरी डिपेंडिंग ऑन द डे एंड विजिटर कैटेगरी। एडल्ट्स 1244 ऑन वीकडेज एंड 1516 ऑन वीकेंड्स। चिल्ड्रन जिनकी हाइट है 85 सेंटीमीटर्स टू 140 सेंटीमीटर्स, उनका प्राइस रहेगा 995 रुपीज़ ऑन वीकडेज एंड 1212 रुपीज़ ऑन वीकेंड्स। सीनियर सिटीजन्स का रहेगा 933 ऑन वीकडेज एंड 1137 ऑन वीकेंड्स। फास्ट ट्रैक एंट्री जिनको जल्दी असेस करना है राइड्स में, तो फॉर क्विकर असेस टू राइड्स इसका रहेगा 1991 रुपीज़ ऑन वीकडेज एंड 2425 रुपीज़ ऑन वीकेंड्स। चिल्ड्रन जिनका हाइट 85 सेंटीमीटर्स से कम है वो एंटर कर सकते हैं अम्यूज़मेंट पार्क को फ्री में। यहाँ आप देख ही रहे हैं BMTC की बसेस हैं जो खड़ी हुई हैं। शाम होने वाली है तो वो पहले से आके खड़ी हुई हैं ताकि लोग घर वापस जाने के लिए जो तैयार हो गए हैं वो इन बसेस को यूज़ कर सकते हैं। शाम को मैं फिर से आई हूँ तो मैंने कैब लिया था। मैं वंडरलॉ के शटल कैब से वापस आई हूँ। मेरे जो राइड्स जो बाकी रह गए थे तो मैं इनको कंप्लीट करने आई हूँ। रिसॉर्ट में रहने का एक और फ़ायदा है कि आप मल्टीपल एंट्रीज एग्ज़िट कर सकते हैं अपने अम्यूज़मेंट पार्क में। तो आप जब मर्ज़ी जाके राइड्स ले सकते हैं, और या अगर भूख लग रही है तो यू कैन गो बैक टू द रिजॉर्ट एंड हैव सम डिलीशियस फूड एंड कम बैक। सो दैट इज़ वेरी कंफर्टेबल इफ़ यू आर स्टेइंग इन द रिजॉर्ट। तो अभी मैं आई हूँ स्काई टिल्ट और स्काई व्हील के राइड्स पे, तो मैंने ये कर लिया है। और यहाँ स्काई व्हील से आपको पूरा वंडरलॉ के आसपास का व्यू देखिए कितना अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों राइड्स किए और मैं थोड़ा बहुत वीडियो ले रही हूँ।
वाटर राइड्स के अंदर वंडर स्प्लैश भी एक अच्छा राइड है, तो वो बहुत ही मज़ा आता है उसमें। अगर आपने कभी एक्सप्लोर किया है वंडरलॉ तो आप बताइए ज़रूर वीडियो के कमेंट्स में कि आपको सबसे अच्छा राइड कौन सा लगा। लो जी, अभी मैं आ गई हूँ एडवेंचर्स ऑफ चीकू देखने के लिए। ये एक 3D मूवी है। ये देखिए, मैंने ग्लासेस लगा लिए हैं और मैं अंदर बैठ गई हूँ। आपको स्क्रीन दिखाती हूँ मैं, देखिए वंडरलॉ। सो एंजॉइंग द मूवी एडवेंचर्स ऑफ चीकू। तो अभी मैं पूरा वीडियो ले नहीं सकती, यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है, तो अभी मूवी स्टार्ट नहीं हुई है, मैं वीडियो ऑफ कर दूँगी। सी यू आफ्टर द मूवी। अभी मैं आपको पार्क की ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम के बारे में बताने वाली हूँ डेज़ के हिसाब से। सो द पार्क ऑपरेट्स फ्रॉम 11 AM to 6 PM ऑन वीकडेज एंड फ्रॉम 11 AM to 7 PM ऑन वीकेंड्स। और जो वाटर राइड्स हैं, वाटर राइड स्टार्ट्स फ्रॉम 12:30 PM ड्यूरिंग वीकडेज एंड 12 PM ऑन वीकेंड्स। तो अभी मैंने सारी राइड्स कर ली हैं, मन भी भर गया है और बहुत टायर्ड भी हो गए हैं। अभी डिनर करने का टाइम है। से बाय बाय टू वंडरलॉ। और ये देखिए ऊपर वंडरलॉ लिखा आ रहा है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इट इज़ वंडरलॉ। तो मैं अपने रूम से भी मैंने इसका वीडियो लिया है, तो आपको वहाँ से दिखाऊंगी कि वंडरलॉ लिखा हुआ गोल गोल घूमता रहता है। अभी एग्ज़िट का टाइम आ गया है, ये एग्ज़िट डोर है और बीच में ये राउंड से में छोटा सा रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट्स हैं, ये भी क्लोज़ हो गए हैं सारे। एग्ज़िट गेट पास में आ गया है, देखिए एग्ज़िट गेट। बाय बाय एवरीवन। तो आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ कि मैं और कहाँ गई हूँ। तो मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी तो मैं फिर से बोल रही हूँ, एक लाइक ड्रॉप कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मेरे आगे आने वाले ऐसे व्लॉग्स, इंटरेस्टिंग व्लॉग्स, घूमने फिरने के व्लॉग्स आपको मिलते रहें। ये देखिए, यहाँ पे आप ज़रूर देख पाएंगे कि यहाँ पे वंडरलॉ लिखा रहा है। ज़रा वेट कीजिए, आएगा आएगा आएगा। ये देखिए, आपको दिख रहा है? जिसको दिख रहा है वो कमेंट में बताइए, इट इज़ वंडरलॉ रिटर्न और नॉट। अभी हम सुबह होने का वेट करेंगे। सुबह होने के बाद देखो सुबह होने वाली है मामू। सुबह होने के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करके और थोड़ा सा पूल हिट करेंगे और उसके बाद हम निकल जाएंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस इनक्रेडिबल जर्नी। वेदर यू आर प्लानिंग योर नेक्स्ट एडवेंचर और सिंपली डे ड्रीमिंग, आई होप दिस गाइड इंस्पायर्ड you to explore more of the world. Don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more travel tips.